वह ऊंट का व्यापारी उस रत्नों की थैली को लेकर वापस जाता है ऊंट के बाजारों में। ऊंट के बाजारों में वापस जाता है। नौकर कहता, सेठ जी रखो ना, रत्न है, बहुत कीमती रत्न है। सेठ जी कहता है, नहीं, किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है बेटा। ऐसे गंदे काम और ऐसे गंदे विचार अपने जीवन में कभी मत लाना। जिन जिन ने चोरियां की हैं वो आज भी चोर हैं, और जिनके घरों से चोरियां हुई हैं वो आज भी सेठ हैं। चोर कभी सेठ नहीं बन सकता। सेठ सेठ रहेगा, चोर चोर रहेगा। कितना भी चुरा ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, मगर उसकी नीयत पवित्र नहीं हो सकती। आओ, वह सेठ ऊंटों के बाजार में चला गया, ढूंढ रहा है कि मैंने ऊंट किससे खरीदा। बहुत मुश्किल से वह व्यापारी मिला। बोले, भाई साहब, आपकी ये रत्नों की थैली। बहुत विनय के साथ, बहुत करुणा के साथ वो थैली देता है। अच्छा, आपके पास? हाँ। वो कहता है, मैं आपके लिए 2 रत्न देता हूं। आपने इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ मेरी थैली को वापस भिजाया। वो कहता, नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। वो गिनने लगता है। वो कहता, 2 तो मैंने पहले ही निकाल लिए, 2 रत्न मैंने पहले निकाल लिए। इसके मन में उसके प्रति घृणा आ जाती है। उस ऊंट के व्यापारी के, सेठ के प्रति घृणा आती है, चोर है कहीं का। 2 रत्न में भी पहले निकाल लिए, पता नहीं कौन से कीमती निकाल लिए, कौन से अच्छे रत्न निकाल लिए। मगर जब वो खोल करके गिनता है, उसके रत्न तो पूरे थे। वो कहता है, भाई तुम कह रहे मैंने 2 रत्न निकाल लिए? बोले, हाँ भाई, मैंने 2 रत्न निकाल लिए, मैंने 2 रत्न निकाल लिए हैं। बोले, नहीं, मेरे रत्न तो पूरे हैं। बोले, ये तुम जानो, मैंने तो 2 रत्न निकाल लिए। और बड़े उत्साह और आह्लाद के साथ ये बात को कह रहा है। ऊंट का व्यापारी कहता है, क्या बात करते हो? हाँ, बहुत हाथ जोड़ करके कहता, भैया मैंने 2 रत्न निकाल लिए, बहुत कीमती, अनमोल है। कोहिनूर हीरा भी इसके सामने कुछ नहीं लगता। कोहिनूर हीरा, जो विश्व का सबसे बड़ा डायमंड माना जाता है, सबसे कीमती, वो भी इसके सामने कुछ नहीं। हां, दिखाओगे वो रत्न? दिखा तो नहीं सकता, दिखा तो नहीं सकता। कह सकता हूं, कहो। पहला रत्न है कोहिनूर हीरा से कीमती मेरी ईमानदारी। पहला कोहिनूर हीरा से भी कीमती है मेरी ईमानदारी। और दूसरा रत्न है कि मैंने जो इज्जत इससे कमाई है, वो दूसरा रत्न है। कितना भी अरबों खरबों अगर लुटा देता तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलती। आज मेरी पूरी कॉलोनी के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार सारे के सारे मेरे चरण छू करके कह रहे हैं, वाह वाह, आप इतने निर्मोही, आप इतने निर्विकार कि इतने बड़े कीमती हीरों की थैली मिलने के बाद भी आप देने जा रहे हैं। धन्य, आप एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जीवन में ये परिणामों को धारण कर ले, बंधुओं, घर घर स्वर्ग हो जाएगा, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। हम तो घर में ही देवरानी जेठानी की चीजें चुरा लेते हैं। हमारे पूज्य श्री कहते हैं, सासू अपनी अलमारी में ताला क्यों लगाती है? क्या उसके घर में रोज ही चोर आते हैं? किसके लिए लगता है वो ताला? बहू के लिए। और बहू किसके लिए ताला लगाती है? सासू के लिए। चोर चोर मौसेरे भाई। मगर जी फालतू की बातें मत किया करो। कह दो, कह दो,
तुम तो सब कह सकते हो, मगर सच क्या है? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर, चोर बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर। इसी चोर को निकालना है, इसी भय को निकालना है, इसी अहंकार को निकालना है और विनयशील बनकर के अपनी ध्वजा को, अपने परिवार की ध्वजा को ऊपर उठाना है। कहां सिंगापुर में कहां पर ताले नहीं लगते हैं? एक स्थान है वहां बताते ताले नहीं लगते हैं। क्या वहां आदमी नहीं रहते हैं? वहां लोग नहीं जाते हैं? दुबई या कहीं पर खुली दुकानें रहती हैं, खुली दुकानें, रिमोट चलाते हैं दुकान, वो क्या बोलते हैं उनको, रोबोट, रोबोट चलाते हैं दुकानें, दुकानदार ही नहीं बैठता। और मजाल है, बड़ी बड़ी अरबों खरबों की सोने की आभूषणों की दुकानों पर कोई नहीं रहता। आपको जो पसंद है, रेट लिखा है, आप लीजिए, पैसे दीजिए और चले जाइए। विचार करें, सासू ने बहू के लिए ताला लगाया और बहू ने सासू के लिए लगाया। तुम तो सिकंदर की भी महारानी हो रही हो। सिकंदर तो लुटेरा था, मगर तुम्हारे घर में कौन सा लुटेरा आ गया? इसका मूल कारण है तुम्हारी अहंकार की बदबू। तुम्हारी मानसिकता में जो चोरी बैठी है, अहंकार जो बैठा है, जो क्रोध बैठा है, जो मान बैठा है, उसी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम ताला लगाते हैं। सिकंदर जब पूज्य बाब से निवेदन करता है विनय के साथ कि पूज्य बाब आप हमारे नगर चलिए, हमारे देश चलिए, पूज्य बाब कहते हैं सिकंदर तेरी 7 दिन की आयु शेष है, तुम सब भी 7 दिन में मरोगे। कह दिया यानी कह दिया, सब 7 दिन में मरोगे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं भी मरूंगा। हाँ अब ठीक है महाराज जी, अब तुम भी मरोगे तो चलेगा, महाराज भी मरेंगे, बस 7 दिन में ठीक। आदमी जब स्वयं बर्बाद होता है तो दूसरों को भी बर्बाद करने की बात सोचता है। तुमने भी सोचा कि महाराज जी हमें 7 दिन की मौत कह रहे हैं, 7 दिन में तुम सब मरोगे। तो मैंने कहा भैया सदमा न लग जाए, कोई यही ना मर जाए, अटैक ना आ जाए। तो मैंने कह दिया मैं भी मरूंगा। कई लोगों को चलो लग जी भी जाएंगे, अब कम से कम लिपस्टिक के बारे में तो नहीं कहेंगे। अब तो वो ऐसी फिट हो गई है लिपस्टिक कि जब तुम अगर लगाओगे गलती से भी तो मेरी शक्ल याद आएगी। जैसे उस राजा को टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद आते थे, ऐसे ही तुम्हें आएगा। इसमें गर्भवती घोड़ी की सुसु मिली है, इसमें मछली मिली है, इसमें शहद मिला है, जो एक बूंद शहद खाने में 7 गांव चलाने का पाप लगता है। हम पापिन इस लिपस्टिक को लगा रहे हैं। हम कितने हत्यारे हैं, हम कितने पापी, हम कितने गिरे हुए हैं। हम जैन कुल में जन्म लेकर भी मांस खा रहे हैं। आएगी अकल ठिकाने। और सिकंदर, पूज्य बाब ने कहा 7 दिन में तुम्हारी मौत है। सिकंदर ने कहा आप चलें, और सिकंदर उन्हें ले गया अपने ईरान इराक जहां कभी था, ले गया और उसने घोषणा कर दी सुनो मैं 7 दिन में मरूंगा, क्योंकि दिगंबर साधु के मुख से निकली हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती। सब मरोगे 7 दिन में, देख लेना, पक्का सब मरोगे, एक भी नहीं बच सकता। कोई डाउट? कोई डाउट? मरोगे 7 दिन में? तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। ये विधान मिला है तुम्हें, बहुत सुंदर विधान।
इस विधान में बैठ करके ऐसा साथी से पुण्य कमाओ, ऐसे इंद्रदानी बन करके साक्षात इंद्रदानी पद पर पहुंच करके अपने आप को अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करो, श्री मंदिर स्वामी के दर्शन करो। 7 दिन में मरना है। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे। सिकंदर को समझ में आ गया। सिकंदर ने घोषणा कर दी, जब मैं मरूंगा मेरा जनाजा कोई भी रिश्तेदार नहीं उठाएगा। जनाजा यानी अर्थी, मुसलमानों में जनाजा कहते हैं, गवारा कहते हैं। कोई भी नहीं उठाएगा मेरी अर्थी को, मेरे जनाजे को उठाएगा तांत्रिक, मांत्रिक, हकीम, वैद्य, ये सारे लोग उठाएंगे और उस गवारे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। और सारी दुनिया को मैं दिखाऊंगा कि सिकंदर मरा जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। क्या ले जाओगे बंधु? लिपस्टिक? कल हमने कहा था अर्थी में रख देना जो लिपस्टिक नहीं छोड़ पा रही हैं, उनकी अर्थी में रखना, नहीं तो भूत बन करके आएगी और कहेगी हमारी लिपस्टिक कहाँ रखी, हम भूल गए, ले जाना। इसलिए लिपस्टिक लेने मेरे पास आओगी भूतनी बनकर तो मैं तुम्हें क्या करूंगा आके तो देखो। इसलिए मान जाओ मेरी बहनों, बेटियों, बहुओं, और आज तिलांजलि दे दो। क्यों मांस खाती हो? क्यों मांस खाती हो? इतने पवित्र कुल में जन्म लेकर एक सड़ी सी चीज, अरे खाने चीज हो, पहनने की चीज हो तो बात माने। मांस स्पष्ट है, वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, उसके बाद भी हम नहीं मानते तो किसकी मानोगे? और जब जो नहीं मानता, धर्म की बात नहीं मानता, साधु की बात नहीं मानता, तो कर्म कहता बाबा जी अब चिंता मत करो, बहुत हो गई अति, अब इसकी फाइल हम निपटाएंगे। फिर कर्म से बड़ा कोई गुंडा नहीं है और कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। इसलिए वक्त रहते हुए हम समझें और अपने जीवन में ऐसे 2 कोहिनूर हीरा अपने जीवन में प्राप्त कर लें, एक ईमानदारी, एक शाकाहारी जीवन और एक इज्जत। 3 उसने 2 प्राप्त किए थे, हम तुम्हें 3 देना चाहते हैं। अपने जीवन में ऐसे कार्य करो कि कोई ये ना कह सके उनकी बहू देखो जैसे नाचने वाली होती है उनके जैसे बनकर के निकल रही है। हमसे कह रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग अजैन आते हैं, वो कह के गए कि महाराज जी आपकी समाज की महिलाएं भी किस प्रकार से रहने लगी आजकल। इतनी इज्जतदार समाज की बहुएं, बेटियां सड़कों पर कैसे निकलती हैं ब्याह बारातों में, पूरे बाल खुले हैं, लिपस्टिक लगी है, पल्ला खुला है, शरीर दिख रहा है। कौन पर पुरुष देख रहा है तुम्हारे शरीर को? देखो बालों के बारे में बताना था, स्मरण में आ गया। आज घर में फूट फूट क्यों हो रहे हैं घर? पहले घर की जो बुजुर्ग अम्मा होती थी वो अपने बालों को एक साथ ऐसे बांधती थी, एक चिंदी से बांध लेती थी, कपड़े से बांध लेती थी, या 2 लेवन टोक्यो लगा लेती थी। पहले लेवन टोक्यो चलते थे, लेवन टोक्यो, नीले पीले ऐसे गोल गोल गुट्टे और डोकरियां रबड़ में फंसा करके और ऐसा जूड़ा बना लेती थी। पूरा घर उनके कंट्रोल में रहता था। दादी की चलती थी, दादी ने जो कह दिया दादा भी मानेगा, उसके बेटे भी मानेंगे, बहू भी मानेगी। बालों का ज्योतिष बहुत बड़ा है, बालों का वास्तु बहुत बड़ा है, और पूरे बाल बांध करके दादी जी रखती थी। पूरा घर उनके अनुसार चलता था, मुट्ठी में चलता था।
बिटिया होती थी, दो चोटी बना करके चलती थी, एक पिता की चोटी और एक माँ की चोटी, दो चोटियां। बेटियां जब स्कूल जाती थी दो चोटी बना करके जाती थी। वो किसकी चोटी थी? एक उसकी माँ की और एक उसकी पिता की। फिर शादी होने के बाद एक चोटी होती थी, वो पति की मानी जाती थी। घर आदर्श होते थे, घर पवित्र माने जाते थे। और आज सारी चुटैया खुल गई, तार तार हो गए, एक एक बाल बाल हो गया, निखर गया। घर भी ऐसे ही तार तार हो गए। देवरानी जेठानियों में ऐसी कसाएं, भाई भाई में कसाएं, पूरा परिवार बिखर गया। बंधु जहां 25-25 लोगों की एक चाबी थी, एक तिजोड़ी थी, आज उस घर में कितनी चाबियां और कितनी तिजोड़ियां हो गई। क्या हो गया? ये बाल का ज्योतिष बता रहा हूं, बाल की वास्तु बता रहा हूं। ये सारा बिखर गया, परिवार बिखर जाएगा। पति और पत्नी में भी नफरत, एक दूसरे के प्रति घृणाएं पैदा होने लगी। उसका एक ही कारण है कि तुमने चोटी बांधना बंद कर दिया। कहते हैं ना, जब तक बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो हो गई खाक की। कहीं हमारे घर की इज्जत जब तक बंद है मुट्ठी में, और जिस दिन ये मुट्ठी खुल जाएगी बंधुओं, सारी जनता, सारी समाज थू थू करेगी। इसलिए उसके पहले संभाल लो, संभाल लो अपने परिवार को, अपनी समाज के बीच में इज्जत बना लो। इतने विनयशील हो जाओ, इतने आदर्श बन करके रहो, इतने ईमानदार बन करके रहो, इतने कोहिनूर हीरे तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएं कि तुम्हें दूसरों का झांकना ना पड़े, दूसरों के प्रति घृणा ना करना पड़े, ईर्ष्या ना करना पड़े। और ऐसे विनय शब्द बोलो, ऐसे हित में प्रिय वचन बोलो कि लोग तुमसे कहें कि आप 5 मिनट मेरे घर आकर के बैठिए। और तुम किसी के घर चले जाओ, उनके मन में लगे कब जाए, आके बैठ गई। होता है कि नहीं? कई बार किसी के आने पर भाव आता है कि जाए, तो जबरदस्ती चपड़ चपड़ कर रही है, ये देख रही, वो देख रही, जी कब खरीदा तुमने, जी क्या दुनिया के नाटक कर रही, जाओ यहां से, टरो टरो। और कोई जाने लगता है, नहीं बैठो ना, अच्छा लग रहा है, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज बैठो ना, बैठो। उनको बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं। क्या तुम्हें किसी ने बार बार बुलाया? पूछो अपने बेईमान मन से, तुम्हारे जाने से लोगों को कितनी खुशी हुई है अंतरंग। बाहर तो हमारी महिलाओं की बहुत अच्छी मायाचारी चलती है, कोई भी मिले ऐसा मुंह बनाती है जैसे बिल्कुल सगी मिल गई। हाय कितने दिन मिली, कहां गई थी, और जैसे ही हाथ छूटा वो गई, खा गई दिमाग। होता है कि नहीं? और कोई मिल जाए तो उसे घसीट करके घर ले जाते हैं। कल ही मिली थी वो, आज तो तुम चलोगी, किसी भी हालत में चलोगी, और हम जबरदस्ती ले जाते हैं। अपने परिणामों को, अपनी विचारधारा को पवित्र करें। आपका समय हुआ, और समझें जो कुछ आपको कहा आपके अच्छे के लिए कहा गया है, आपके जीवन को पवित्र बनाने के लिए कहा गया है। मैं दुश्मन बन करके नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हितैषी बन करके आया हूं, तुम्हारे जीवन को पवित्र करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी एक बार मेरे एक शब्द को सुन ले, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द ना हो, उसके जीवन में कोई घटना दुर्घटना ना हो, उसका जीवन दिन दूना रात चौगुना धर्मात्मा बन करके अपने जीवन को पवित्र करें।